जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आप सभी के लिए। लगभग एसएससी जीडी में 40,000 वैकेंसी आ चुकी है और ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली आ चुका है। इससे पहले लगभग इसका जो नोटिफिकेशन आने का था वो 27 तारीख को आने वाला था, लेकिन एक्सचेंज होकर क्या हो गया था 5 सितंबर को। तो आज 5 सितंबर को क्या हो चुका है, आप लोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम यहां पर जानने वाले हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट होगी, क्या एक योग्यता होगी, हर चीज की जानकारी हम क्या कर लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। और आपके एग्जाम की जो डेट है वो लगभग कब हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं। यहां पर ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें एसएससी जीडी में, ठीक है, जो पद है, ठीक है, यहां पर जो देखने को मिलेगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका एसएसएफ हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, राइफल मैन का हो जाएगा, असम राइफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी के सारी क्या है आपके जो पोस्ट है, ठीक है, एसएससी जीडी के थ्रू ये सारी जो पोस्ट है इनमें क्या है आपकी ये जो वैकेंसी है आप लोग की आ चुकी है। अब अगर यहां पर हम डेट की बात करेंगे तो डेट में क्या देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, कि 5/9, ठीक है, 5 अगस्त से लेकर के आपका फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, तो 14 अक्टूबर तक। कब तक? 14 अक्टूबर तक क्या हो जाएगा आपका फॉर्म फिल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम यहां पर देखें तो जो आपका टेंटेटिव जो शेड्यूल है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा एग्जाम का, तो वो कब है आपका, जनवरी फरवरी है। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जनवरी फरवरी में क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्या है वैकेंसी देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें यहां पर, हमने यहां पर देख लिया, ठीक है, और सभी स्टेट वाइज भी दिया है ये वैकेंसी। साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा आपका जो वैकेंसी है वो क्या है आपकी पोस्ट वाइज है, ठीक है, कैटेगरी वाइज है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहां पर अगर हम देखें पे स्केल की, तो पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 18,000 से लेकर के कितना 56,900 रुपए तक, ठीक है, यहां पर होगा। साथ ही साथ यहां पर जो लेवल क्या है 3 की वैकेंसी है, इसमें क्या हो जाएगा 21,700 से लेकर कितना है 69,100 रुपए तक क्या हो जाएगा आपका। हाँ, टोटल क्या है आपके जो अमाउंट है वो मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में ऑल जो चीजें रहती है वो भी देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी मेन चीज है वो है आपकी वैकेंसी की। तो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी है अपने पास में, हाँ, यहां पर ध्यान रखिएगा 39,481 है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है, संभावना है कि बढ़ सकती है। ठीक है, अगर यहां पर देखें बीएसएफ, अगर हम किसकी बात करते हैं, बीएसएफ की बात करते हैं, तो बीएसएफ में जो पद देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है, बीएसएफ में जो टोटल पद देखने को मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 50,654 पद। ठीक है, सीआईएसएफ में जो पद देखने को मिल रहे हैं वो 7,145। ठीक है, सीआरपीएफ में जो पद देखने को मिल रहे हैं वो 11,541 पद हैं। ठीक है, एसएसएफ में, एसएसबी में क्या है आपको 800 कितना है 19 पद है। ठीक है, आईटीबीपी में जो पद देखने को मिल रहे हैं वो है 3,017 पद। ठीक है, एआर असम राइफल में क्या देखने को मिल रहा है आपको, हाँ, तो ये है आपका 1,248 पद। ठीक है, एसएसएफ में जो देखने को मिल रहे हैं वो है 35 पद। और एनसीबी में क्या देखने को मिलेगा आपको, टोटल 22 पद देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो 39,400 कितना 81 क्या है टोटल पद है आपको देखने को मिल रहा है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, संभावना हो सकती है कि क्या हो जाए यहां पर बढ़ जाए। ठीक है, अब अगर यहां पर हम बात करेंगे आगे, ठीक है, तो ये टेंटेटिव वैकेंसी है। इसके बाद में अगर हम बात करें जो काम की चीजें हैं वो हम देखेंगे एज लिमिट की। किसकी बात करेंगे हम, एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट क्या हो सकती है, ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर कब तक 23 तारीख, सॉरी 23 तक, केवल कितना 18 से कहां तक 23 तक। ठीक है, 18 से कितनी 23 तक आपको मांगा गया है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो कितना एससी और एसटी के लिए कितने साल 5 साल, ओबीसी के लिए कितना 3 साल। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कितना है 3 साल क्या है यहां पर एज रिलैक्सेशन में छूट दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं आगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा और जो काम की चीजें हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन तो आपका क्या था आपका, हाँ, वैकेंसी थी। ठीक है, चलिए, और यहां पर क्या काम का है अपने यहां पर कोई काम का नहीं है, कुछ ऐसा अभी फिलहाल काम का नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्वालिफिकेशन, किसकी बात हम करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मात्र क्या होना चाहिए 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए 10th पास के लिए क्या है ये वैकेंसी, ध्यान रखिएगा कितनी है, केवल 10th पास के लिए क्या है ये वैकेंसी है। अगर आप 10th पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे और बात करते हैं हम।
ठीक है। आगे जैसे अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, एनसीसी वाले होते हैं, क्या होते हैं, कुछ बच्चे एनसीसी वाले होते हैं, ठीक है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर होल्डर है, ठीक है, अगर सी सर्टिफिकेट अगर है तो 5% आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट वाले को 3% नंबर मिलेंगे और ए सर्टिफिकेट वाले को क्या मिलेंगे, 2% क्या मिलेंगे, नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एनसीसी वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, ठीक है। आगे और बात करते हैं हम, ठीक है। यहां पर जो काम की चीजें हैं वो बस देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहां पर एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, एप्लीकेशन फी कितनी होगी देखिए आप लोग जरा, ठीक है। ऑल के लिए क्या होगा, 100 रुपीज होगी, बाकी एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए, और साथ साथ क्या हो जाएगा, जो महिला है उनके लिए क्या रहेगा, ये बिल्कुल क्या रहेगा, फ्री रहेगा, क्या रहेगा, ये बिल्कुल फ्री रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। विदाउट क्या है, इसमें फी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फी क्या नहीं है, बिल्कुल भी फ्री है ये, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑल कैटेगरी के लिए क्या है, केवल 100 रुपीज है। आगे और बात कर लेते हैं हम, यहां पर कुछ और काम की चीज अगर होगी तो हमारे लिए, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सेंटर होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सेंटर की, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग के पास में बहुत कम टाइम है, मतलब बहुत कम टाइम क्या है, फिर भी ठीक ठाक पढ़ाई पे, क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि लगभग आपका क्या है, जनवरी फरवरी जा रहा है, और जनवरी फरवरी जा रहा है तो लगभग आपको कितना महीने मिल रहे हैं, 5 से 6 महीने आराम से मिल रहे हैं आपको, 5 से कितने, 6 महीने आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। यहां पर अगर देखोगे आप तो आपको क्या क्या आने वाला है, 20 क्वेश्चन क्या आएंगे आपके, हाँ यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स कितने रहेंगे, 40 रहेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात अगर हम करें, जीके की, तो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, और कितने नंबर के हो जाएंगे आपके, 40 नंबर के, ठीक है। पार्ट बी में हो जाएगा। पार्ट सी की अगर बात करें, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब क्या हो जाएगा आपका, केवल मैथमेटिक्स की बात करें, कौन सा, एरिथमेटिक वाला भाग, कौन सा, एरिथमेटिक वाला भाग बस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में, ठीक है, पार्ट डी में या तो इंग्लिश या तो हिंदी, अगर इंग्लिश आपको चूज करना है तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं, हिंदी करना है तो हिंदी कर सकते हैं। कितने नंबर के, कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर, 40, ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने टाइम है अपने पास में, 60 मिनट है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो 80 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 80 क्वेश्चन आपके पास में 60 मिनट है, 60 मिनट, और कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, 160 क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, माइनस मार्किंग आपको देखने को, हाँ, मिलेगी 0.25 की, कितने, 0.25 की क्या मिलेगी, यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम है आप लोग के पास में, ठीक है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और हमारा जो बैच है वो अभी कुछ टाइम में क्या हो जाएगा आप लोग का, आप लोग के लिए चालू हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी का जो बैच है, एसएससी जीडी का जो बैच है आप लोग के लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी आप लोग की हो जाएगी, चाहे क्या हो, आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके साइंस हो, ठीक है, या फिर क्या हो, आपका हिंदी हो सकता है कि आप लोग का हिंदी का बैच भी क्या हो जाए, शानदार तरीके से क्या हो जाए इस समय, इसके बाद में क्या हो जाए, लग जाए, तो ये बिल्कुल क्या होगा, पूरा का पूरा क्या रहेगा, हाँ, ये चालू होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद में अगर हम यहां पर बात करेंगे, और जो चीजें आप लोगों के काम की है केवल हम उसकी बात करेंगे, बाकी ये सिलेबस दिया है, ठीक है, सिलेबस में ऐसा नहीं है, जो नॉर्मल रहता है, जो इससे पहले भी आया हुआ है वही है, ठीक है। इसके बाद में अगर देखोगे आप तो क्या देखने को मिल जाएगा आपको, फिजिकल टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिजिकल टेस्ट में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें मेल के लिए, मेल ध्यान रखिएगा, जो भी मेल रहेंगे, है ना, उनके लिए जो दौड़ रहेगी वो 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर कितने, 8.5 मिनट में, ठीक है भाई, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहां पर, ये किसके लिए है, हाँ, ठीक है, बस इतना ही है ना। और यहां पर क्या है, रिमार्क्स दिया गया है, ठीक है, फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी तो ऐसा ही है नहीं, मेन यही रहेगा आपका, है ना, लद्दाख वालों के लिए दिया गया है, तो वो रिमार्क किया गया है लद्दाख वालों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं किया गया है, ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं कहां की, तो लद्दाख वालों के लिए ये दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो बाकी यहां पर क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें, पीएसटी की, किसकी बात करें हम, पीएसटी की जब हम बात करते हैं तो पीएसटी में क्या देखने को मिल जाएगा आपको, देखिए आप लोग जरा,
पीएचडी में कितना, हाइट कितनी चाहिए आपको, हाँ मेल को कितना है 170 सेंटीमीटर और फीमेल को कितनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फीमेल कितना 157 सेंटीमीटर और मेल कितना 170 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और दे दिया गया है, कुछ और दिया गया है क्या, हाँ यहां पर एसटी वालों के लिए ध्यान रखिएगा, एसटी वाले, ठीक है एसटी के बच्चे ध्यान रखिएगा, एसटी के 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए कितना 150.0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एसटी वाले बच्चे, ये विशेषकर एसटी वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ये काम की चीज है एसटी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी इधर कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, और चेस्ट की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा चेस्ट तो वही रहता है आपका 76। ठीक है ना, 76 रहता है। 5 क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, ऑल कैंडिडेट के लिए, सॉरी यहाँ पर, हाँ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द टू शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर कुछ और है क्या, वेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वेट ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, मेडिकल फिट होना चाहिए आप लोग, ये तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी। मेन आप लोग के लिए क्या है, दो चीजें। सबसे पहले अभी क्या है आपका, सबसे पहले आपका मेन क्या है आपका, वैकेंसी कितनी थी आपकी। ठीक है, वैकेंसी, और इसके बाद में क्या है आपका एग्जाम। ठीक है, एग्जाम, बाकी तो जो सेकेंडरी चीजें हैं, क्योंकि बाद में क्या है हम ठीक ठाक कर ही लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हो जाती है, लेकिन हाँ हाइट जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए तो बाकी आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अपनी तैयारी के साथ मिलेंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की तैयारी, साथ साथ जीके साइंस और हिंदी की तैयारी के साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।